हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं जो कि 11 चैप्टर में है, जितना भी है जो 11 चैप्टर से है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी जो है जैव प्रौद्योगिकी किसको कहते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा है, चाहे नवीन शाखा है, जिसमें जैव तकनीक की सहायता से जीवधारियों एवं उनके एंजाइम के द्वारा मनुष्य के लिए उपयोगी प्रक्रिया एवं उत्पाद बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, उससे जैव प्रौद्योगिकी। जैव मतलब होता है दोस्तों जीव, जैव का मतलब होता है जीव, और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कंपनी, यानी ऐसा कंपनी जहाँ पर लोग जीवों के लिए जो है ना कोई रसायन अभिक्रिया के द्वारा उत्पाद बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको एंजाइम नहीं निकल रहा है, ठीक, इंसुलिन की कमी हो गया है, तो उसको बाहर से लेना पड़ता है ना, दिया जाता है ना। इससे दवा जो होता है हमारे शरीर में नहीं बनता है, जिस चीज़ की कमी होता है तो वो चीज़ बाहर से हम लोग लेते हैं, तो इसको हम लोग जैव प्रौद्योगिकी कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सबसे सामान्य बैक्टीरिया कौन सा है। तो इसका आंसर है ई कोलाई जो है सबसे सामान्य बैक्टीरिया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं दो एंजाइमों के नाम तथा काम बताइएगा, कार्य बताइएगा, ठीक है। तो एक में है प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है ना। यह डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटने का काम करता है, ठीक है। दोस्तों कहने का मतलब है प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है डीएनए को किसी भाग में काटने का काम करता है, ठीक। वहीं दूसरा का है डीएनए लिंकेज। लिंकेज क्या होता है? डीएनए लिंकेज होता है, यह एंजाइम डीएनए के खुले हुए भागों को जोड़ने का काम करता है। कहने का मतलब दोस्तों कि डीएनए के काटेगा, ये डीएनए है, इसको काटेगा, और कौन काटेगा? तो इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काटेगा, और जोड़ेगा डीएनए को, जोड़ेगा तो डीएनए लिंकेज जोड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन एक बनता है, आणविक कैंचिया क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। यह डीएनए को खंड में काटता है, ठीक है ना, यानी डीएनए के काटने वाला जो है एंजाइम, उसको आणविक कैंची कहा जा रहा है, ठीक है। अगला का जो क्वेश्चन है, इंडोन्यूक्लियेज का क्या कार्य है। तो इंडोन्यूक्लियेज का काम होता है, इंडोन्यूक्लियेज डीएनए के भीतर से किसी विशिष्ट स्थलों पर काटने का काम करता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये डीएनए को किसी जगह से उसके अंदर काटने का काम करता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियेज कब कार्य करता है। तो देखिए, प्रतिबंध जो है इंडोन्यूक्लियेज कब काम करेगा। तो देखिए यहाँ, प्रत्येक प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद कार्य करता है। कहने का मतलब जांच कर लेता है कि इसकी लंबाई क्या है और इसको कहाँ से काटना है, तब इंडोन्यूक्लियेज उसको काटेगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है। तो लाइगेज आप लोग पहले ही जान चुके हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्राणियों के जीव में इनकी उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, प्लाज्मिड्स जो है जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यह एक दोहरे स्टैंड वाला डीएनए अणु है जो केंद्राव के बाहर स्थित होता है। प्लाज्मिड की प्रतिकृति स्वतंत्र होती है। जीवाणु प्लाज्मिड में केवल कुछ ही
जीन होते हैं जो कई बार लैंगिक जनन से संबंधित होते हैं। ठीक है, आप इतना ही लिख लीजिएगा तो याद। कहने का मतलब है ना कि प्लाज्मिड एक ऐसा पदार्थ होता है ना जो डीएनए जैसे डीएनए ही समझिए, जो कि जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए लिपि प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड जो है प्रतिकृत करके केवल एक ही प्रतिलिपि बनाता है। मतलब ये जो है ना प्लाज्मिड केवल एक ही कॉपी तैयार करता है। फोटोकॉपी समझते हैं ना, तो वही एक ही वो तैयार करता है। और इसके दूसर का जो है पॉइंट, बहु प्रतिलिपि प्लाज्मिड पूछबो करेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। ये प्लाज्मिड प्रतिकृत करके एक से अधिक प्रतिलिपियक बनाता है। ठीक है, इस प्रकार के एक जीवाणु कोशिका में परिमाण स्वरूप 10-12 प्रति क्या है प्लाज्मिड जो है पाए जाते हैं। कभी कभी इनकी संख्या जो है 1000 से भी अधिक हो जाती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, इसका कोई एक उपयोग भी बताइएगा। ठीक है ना, तो देखिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जीनी अभियांत्रिक या क्लोनिंग भी कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग को जीनिंग अभियांत्रिक या क्लोनिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, जीव में समलक्षणी गुणों में परिवर्तन हेतु आनुवांशिक पदार्थों को जोड़ना, हटाना या ठीक करना आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य है। देखिएगा, समझिएगा, मान लीजिए हम किसी भी जीव के कुछ लक्षण में सुधार करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, उसके जीन में जो होता है उसको जीन को काट के कुछ और जोड़ना पड़ेगा, उसके जीन में परिवर्तन करना पड़ेगा, तब आपको कुछ लक्षण में परिवर्तन होगा। चलिए, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य है कि क्योंकि डीएनए अणुओं में जोड़ तोड़ जीनी अभियांत्रिकी को आधार पर होता है, इसे पूर्ण संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पीसीआर। दोस्तों पीसीआर क्या होता है, तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, पॉली श्रृंखला अभिक्रिया। इस विधि द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियां का संश्लेषण यानी बनाया जाता है, और इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर का उपयोग किया जाता है। पीसीआर चक्र में मुख्य रूप से 3 चक्रण होते हैं, प्रतिबंध एंजाइम और डीएनए। दोस्तों देखिए, कहने का मतलब है ना कि पीसीआर जो है एक विधि है, पीसीआर एक मशीन है। इस विधि में क्या किया जाता है ना कि डीएनए की कॉपी किया जाता है, जीन की कॉपी किया जाता है, और उसके लिए एक मशीन होता है थर्मल साइक्लर, उसी के सहायता से ये काम होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आप लोग ये तो पढ़ ही चुके हैं ना, कैंची के द्वारा से काटा जाता है फिर जोड़ा जाता है, ये उसी का भाग है। चलिए आगे देखें, काइटिनेज क्या होता है। काइटिनेज यह एंजाइम का उपयोग कवक कोशिका को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिसमें डीएनए के साथ विरहित अणु जैसे में प्रोटीन, वसा एवं पॉलीसेकेराइड, आरएनए वगैरह ये सब पाए जाते हैं। समझ में आया। देखिए काइटिनेज जो होता है ना, ये कवक के कोशिका को तोड़ने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जैविक युद्ध। वैसे युद्ध जो जैविक हथियार से मानव के अलावा फसलों के विरुद्ध लड़ा जाए, जैविक युद्ध कहलाता है। कहने का मतलब है दोस्तों ना कि
ये वैसा युद्ध नहीं है जो हथियार से लड़ा जाए, ये ऐसा युद्ध होता है जिसमें क्या किया जाता है ना कि किसी देश से हुआ तो उस देश का फसल ही नष्ट कर दो, अब वहाँ गरीबी आ जाएगा, भूखमरी आ जाएगा, तो ये जैविक युद्ध है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है जीन चिकित्सा। तो देखिए जीन चिकित्सा तकनीक द्वारा जीन दोष का सुधार किया जाता है। इसमें रोग के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति को कोशिका या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। दोस्तों क्या यहाँ आप देखे हैं जीन चिकित्सा में कि एक तकनीक है, इसमें जीन दोष है ना उसको सुधार किया जाता है, बदला जाता है।